अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। डॉक्टर जुबिया हेयर। मौसम चेंज हो रहा है और मौसम के चेंज होने के साथ साथ दो चीज़ें, दो ख़तरात बहुत लाहिक हैं। एक डेंगू और सेकंड वन इज़ मलेरिया, और दोनों मच्छरों की वजह से होते हैं। आज हम बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनकी मेडिसिन कौन सी है होम्योपैथिक में जो बेस्ट हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेंगू फीवर है या मलेरिया फीवर है। मेन डिफरेंस जो डेंगू और मलेरिया में ये है कि मलेरिया जो है वो पैरासाइट की वजह से होता है और डेंगू जो है डेंगू वायरस की वजह से होता है। मलेरिया में जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं वो ये आते हैं कि बुखार बार बार हो रहा होता है। मीन आपको थोड़ी देर बुखार है, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा से हो जाएगा। और इसके साथ साथ कपकपाहट, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रही होती है। उठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है, और स्प्लीन और लिवर का साइज़ जो है वो मलेरिया में इंक्रीज़ हो जाता है। और ये जो है, इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो कौन सी है वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। डेंगू के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो डेंगू जो है वो डेंगू वायरस की वजह से होता है। और डेंगू में सबसे कॉमन जो है वो सिम्टम आता है कि इसमें आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और एक ख़ास रेंज से जब कम हो जाते हैं तो फिर ब्लीडिंग का ख़तरा हो जाता है। बहुत ज़्यादा ब्लड नाक से आना शुरू हो जाता है, और जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे तो फिर डेथ कॉज भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है फटीग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है। बुखार जो है वो बहुत शिद्दत के साथ होता है। जैसे जो मलेरिया है उसमें बुखार तो होता है, लेकिन वो कभी हो जाता है, कभी कम होता है, और ठंडे पसीने बहुत आ रहे होते हैं। लेकिन डेंगू में ठंडे पसीने नहीं आते, बुखार की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 103 और 104 तक बुखार जो है वो रहता है। इसके साथ सर में बहुत शदीद दर्द हो रही होती है, जिस्म की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है, पट्ठे बहुत ज़्यादा खींच रहे होते हैं, और कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता, मतली आ रही होती है, यानी कि वॉमिटिंग नोजिया की कंडीशन होती है जो बार बार आ रही होती है। और जो डेंगू के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है और मलेरिया के लिए बेस्ट कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे पहले मलेरिया पे अगर बात करेंगे तो मलेरिया के लिए चाइना 200 में आप यूज़ कर सकते हैं। पुराने से पुराना जो मलेरिया होगा, या कोई भी मलेरिया से रेलिवेंट आपको क्रॉनिक मलेरिया है या एक्यूट में वो चीज़ चल रही है, तो चाइना 200 जो है वो इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। और अगर हम डेंगू में आते हैं तो डेंगू में प्लेटलेट्स को कवर करने के लिए बुखार का जब 104 पे बुखार होता है और बहुत ज़्यादा फटीग होती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके साथ साथ जो है, अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो रहे हैं तो फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।